हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। इस एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं हेनरी और मिस आन बैठ के बातें कर रही थी और ये बातें लाइव पे चल रहा था, जहाँ पे ये लाइव सभी देख रहे थे और हेनरी को बहुत प्यार भी मिल रहा था। इधर ऑड्री को एचयू कंपनी का काम मिलता है, लेकिन उनका बजट बहुत ज़्यादा कम था, लेकिन उन्हें पूरा काम चाहिए होता है। वहाँ पे उनका कहना था अगर वो लोग जेडी को लाएंगे तो वो बजट बढ़ा सकते हैं। उनके जाने के बाद जियोन ये एश्योर करती है वो कम पैसा में भी ये काम कर सकते हैं। इधर वोमिन बैडमिंटन खेल रहा था और उसे दूर से सियोन हो देख रही थी। उसे पता लग ही जाता है कि वो हैप्पी नहीं है, लेकिन वो हैप्पी रहने का प्रिटेंड कर रहा था। फिर सियोन हो उसे एयरपोर्ट छोड़ने आती है क्योंकि उसे हवाई जाना है। वो एयरपोर्ट में बैठ के ही बहुत ज़्यादा रोने लगता है जियोन के बारे में सोच के। सियोन हो से वोमिन का ऐसा हालत देखा नहीं जाता। फिर कुछ देर बाद हम देखते हैं वो हवाई नहीं गया है। वो अपना ज़्यादातर वक्त खेल कूद में बिता देता है ताकि जियोन का याद ना आए, लेकिन फिर भी वो उसके बारे में ही सोच रहा था। सियोन हो को उसकी चिंता में देख के वो कहता है वो उसके लिए चिंता ना करे, वो हार नहीं मानेगा, वो लास्ट तक कोशिश करेगा। इधर जियोन और नामजिन एक साथ शॉपिंग पे निकले थे, जहाँ पे वो उसके लिए सूट खरीद रहा था। तभी नामजिन उसे एक महंगा शूज़ गिफ्ट करता है, जिससे वो बहुत ज़्यादा हैरान हो जाती है, साथ में बहुत खुश भी होती है। लेकिन वो शूज़ पहन के घर आते वक्त सिर्फ वोमिन के बारे में ही सोच रही थी। वोमिन भी घर आ रहा था। वो दोनों ही एक दूसरे को कॉल करने का सोचते हैं, लेकिन फिर नहीं करते। सुबह जियोन जोसेफ को उस हिल्स के बारे में बताती है, तो जोसेफ उस शूज़ का फोटो सोशल मीडिया पे शेयर करने के लिए कहता है। इधर वोमिन अपने काम पे आया था, जहाँ पे दोयोंग आता है उसका बचा हुआ पैसा देने के लिए, लेकिन वोमिन उसे लेने के लिए मना करता है। तो दोयोंग कहता है फिर तुम्हें मेरे साथ खाने पे चलना पड़ेगा। फिर वो उसे लंच पे ले जाता है, जहाँ पे दोयोंग कह रहा था उसे स्पॉन्सर करने के लिए, और वो उसके घर में भी रहना चाहता था। वोमिन तो ये नहीं चाहता था क्योंकि वो उसे अच्छी तरीके से जानता भी नहीं, लेकिन फिर भी दोयोंग उसे पटाने की कोशिश में लगा हुआ था। इधर वोमिन एक इन्फ्लुएंसर से मिलने आई थी, जहाँ पे वो इन्फ्लुएंसर बहुत ज़्यादा एटीट्यूड वाली थी और वो खुद की तारीफ में ही लगी थी। जियोन उसे कुछ चीज़ें देती है जिसके साथ उसे फ़ोटो खिंचवाना था, तो वो शर्त रखती हुई कहती है अगर वो उसे ये हिल्स एक बार के लिए पहनने दे तो वो इस बारे में सोचेगी। तो वो अपनी शूज़ उसे दे देती है, जो पहन के वो अपनी लैम्बोर्गिनी के साथ फ़ोटो खिंचवाती है। इधर सीईओ मिस होंग को एक शैम्पेन खिला के उसे बता रही थी ताकि ये स्कार्फ पहन के जेडी फ़ोटो खींचने के लिए मान जाए, लेकिन मिस होंग उसका ये बात नहीं मानती। तो सीईओ कहने लगती है कि उनके पास एक लग्जरी ब्रांड आया है और वो लोग एक इंटरनेशनल इन्फ्लुएंसर को चाहते हैं। ये सुन के वो तुरंत वो स्कार्फ पहन के कहती है जेडी को ये स्कार्फ पहनाने के लिए वो राजी है। जेडी ये स्कार्फ पहन के प्रमोट करेगी, इसका पैसा नहीं चाहिए, बस जेडी को इंटरनेशनल एम्बेसडर बना दो। इधर दिखाया जाता है आज जोसेफ का मम्मी का बर्थडे है, तो सभी दोस्त मिलके वहाँ पे इकट्ठे हुए थे, लेकिन वोमिन के आने के बाद ही जियोन अपना हंसी रोक देती है। उन दोनों को इतना रूड देख के जोसेफ की मॉम पूछती है क्या तुम दोनों के बीच में कुछ हुआ है। वोमिन तब सच सच बता देता है कि मैंने उसे दोस्ती खत्म करके रिलेशन में आने के लिए कहा था, लेकिन उसने मुझे रिजेक्ट कर दिया है। सियोनहू कहती है क्योंकि इसने पहले ही किसी को हाँ कर दिया था। ये सबसे जोसेफ की मॉम बहुत ज्यादा हैरान थी। तब जियोन वोमिन को बाहर चलने के लिए कहती है। बाहर आके जियोन उससे कहने लगती है क्या तुम्हें वहाँ पे सब सच सच बताना जरूरी था। वोमिन कहता है वो तब क्या करता, क्या हंस के बस बैठा रहता, वो भी उसके साथ जिसने उसे डंप कर दिया है। उसे अभी तो समझ नहीं आ रहा है कि उसका गलती क्या है, क्या उसका दोस्ती करना गलती था या रिलेशन में आना। तो जियोन कहती है वो उस दिन ज़्यादा ही बोल दी थी, सिचुएशन ही ऐसा था, लेकिन समय के साथ सब बदल जाएगा। और फिर वो दोनों फिर से दोस्त बन जाते हैं। फिर सभी मिलके पार्टी करते हैं। सुबह देखते हैं दोयोंग वोमिन के साथ एक घर में रह रहा है और इधर जेडी ने भी वो स्कार्फ पहन के फ़ोटो डाल दी थी। इधर दोयोंग वोमिन के घर में वोमिन और जियोन का फ़ोटो एल्बम देख लेता है और ये देख के वो सोचता है ये तो लव ट्रायंगल चल रहा है। इधर जियोन अपनी कार लेके मिस पार्क और उसकी असिस्टेंट को लेने आती है। असिस्टेंट को अपने साथ बैठाती है और मिस पार्क वोमिन के साथ जाती है और हम देख पाते हैं मिस पार्क को वोमिन बहुत ज़्यादा पसंद आ गया है। तो वो उनसे बातें करने की कोशिश कर रही थी और पूछती है क्या वो ऑड्री में काम करता है। वोमिन कहता है नहीं, वो ऑड्री में काम नहीं करता, जियोन उसका बहुत अच्छा फ्रेंड है, तो वो बस उसका हेल्प कर रहा है। लोकेशन पे पहुंचने के बाद मिस पार्क जियोन से पूछ रही थी सच में क्या वोमिन तुम्हारा फ्रेंड है।
वो कहती है हाँ। इस बात के दौरान वुमेन उसे मॉडल्स का स्कार्फ ठीक करने के लिए कहता है और ये करने के दौरान वो बहुत ज़्यादा मीठी लग रही थी, तो वुमेन उसका फ़ोटो खींच लेता है। इधर मिस हॉन्ग एस्तर के पास आके पॉपअप शो का वो बैग मांगती है क्योंकि जेडी को वो बैग चाहिए था, लेकिन एस्तर कहती है ये बैग हम प्रमोट नहीं कर रहे हैं और ये बात जाके वो जेडी को बताती है, जिससे नाराज़ होके जेडी उस कंपनी के साथ अपना सारा नाता तोड़ देती है। कहती है उनके साथ उसका जो भी काम है वो सब कैंसिल करने के लिए। तो मिस हॉन्ग उसे एयरपोर्ट शूट के लिए रेडी होने कहती है, लेकिन वो ये भी कैंसिल करवा देती है। इधर नामजीन जियून के साथ डिनर पे आया था और वहाँ पे उसने मिस आन को भी इनवाइट किया था। उन्हें देख के जियून बहुत ज़्यादा सरप्राइज होती है। वहाँ पे बैठ के जियून उनके साथ बहुत सारा बातें करती है। फिर डिनर ख़त्म करके वो जब कार के लिए बाहर खड़ी थी तब मिस आन को बहुत ज़्यादा ठंड लग रहा था और ये बात जियून नोटिस कर लेती है, तो वो अपनी स्कार्फ उन्हें दे के कहती है उन्हें ठंड लग रहा है तो ये स्कार्फ वो रख सकती है, वैसे भी ऑड्री ये प्रमोट कर रही है, मैं तो बस इसे ट्राई कर रहा था। तो मिस आन स्कार्फ को रख लेती है। इधर वोमिन बुक शॉप पे आके अपना मैगजीन खरीदता है जिसमें उसका खींचा हुआ फोटो छपवाया गया था। वो ये खरीद के जब बाहर आता है तो देखता है जियून उससे मिलने आई है और उसने भी ये मैगजीन खरीदा था। जियून उसकी इस कामयाबी के लिए एक साथ ड्रिंक पे चलने के लिए कहती है। वुमिन कहता है तुम वैसे भी बहुत ज़्यादा ड्रंक हो, चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। फिर वो जब उसे घर छोड़ने आता है तब दिखता है वो तो पहले ही सो चुकी है, तो वो उसे उठा के उसके घर में लेके जाता है, जहाँ पे बैठ के वो पुराने दिनों के बारे में याद करने लगता है कि जब वो दोनों डेटिंग करते थे जियून उसके कंधे पे चढ़ के अपना हील्स उतारती थी। उस टाइम पे वो दोनों बहुत ज़्यादा मज़े करते थे। सुबह मिस हॉन्ग सीईओ को वो स्कार्फ लौटा के कहती है जेडी ने एयरपोर्ट शूट कैंसिल कर दी है, जो सुन के सीईओ उसके ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा करने लगती है। तभी जियून के पास वुमिन कॉल करके कहता है उसका एक चीज़ उसके कार में रह गया है। तो जियून कहती है उस चीज़ का मुझे अभी ज़रूरत नहीं है, मैं बाद में तुमसे वो ले लूँगी। तो वुमिन काम के सिलसिले में टाउन से बाहर जाता है। इधर दोयोंग उसी लड़की को फॉलो कर रहा था जिसके साथ वो पॉपअप शो में वर्क किया था और वो उससे उसका इंस्टाग्राम नेम लेके बहुत ज्यादा खुश होता है। इधर सियोन हु का मम्मी पापा एक बुक शॉप पे आके उसका मैगजीन ढूंढ रहे थे। तभी सियोन हु आके मैगजीन में अपना फोटो दिखाती है और कहती है वो अभी उतना ज्यादा काम नहीं कर रही है, तो इस वक्त पे उसके पास सिर्फ एक ही फोटो है। तो उसके मम्मी पापा उसे बहुत ज्यादा चेयर अप करते हैं। इधर मिस हॉन्ग जोसेफ के पास आके उसे इमोशनल ब्लैकमेल करने लगती है क्योंकि उसे वो बैग चाहिए था और जोसेफ हमारा सीधा साधा लड़का, वो मान भी जाता है बैग देने के लिए। इधर दोयोंग जियून से आके मिलता है और वो फोटो एल्बम दिखा के कहता है मुझे लगता है ये तुम्हारा है। जियून पूछती है कहाँ से मिला ये? वो कहता है ये तो वुमिन के घर में था। जिन सब फोटो को देख के उसे याद आने लगता है वो पास्ट में वुमिन के साथ कितना ज़्यादा अच्छे से रहता था। तभी वहाँ पे उसे नामजीन लेने आता है और वो अपने साथ उसे अपने दोस्तों के साथ मिलाने के लिए ले जाता है, लेकिन वो नामजीन के दोस्तों से मिलकर बिल्कुल खुश नहीं था क्योंकि उसे अच्छा ही नहीं लग रहा था वहाँ पे। तभी सीईओ उसे कॉल करके कहती है जल्दी से एयरपोर्ट पहुँचने के लिए क्योंकि जेडी वहाँ से निकलने वाली है और अगर वो उसे वो पर्स दे के पटा सके तो वो एयरपोर्ट शूट के लिए मान जाएगी। लेकिन सीईओ ये भी बताती है उनके पास वो पर्स नहीं है, उन्होंने HQ को वो दे दिया है। जियून कहती है उसके पास है, तो वो बस अभी पहुंच रही है। वो कार में जाते हुए वुमिन को मैसेज कर देता है कि वो जल्दी से उसका वो चीज़ एयरपोर्ट पे आके उसे दे जाए, ये अर्जेंट है। और ये मैसेज जब उसे रिसीव होता है तो वुमिन वहाँ से जल्दी से निकल जाता है और बहुत तेज़ी से कार चलाता है। वो टाउन से बाहर था तो थोड़ी टाइम तो लगता है। इधर जेडी वहाँ पे आती है और चली भी जाती है। बाद में मिस हॉन्ग उसे कहती है मैंने तो अपना काम कर दिया लेकिन तुम्हें नहीं कर पाई। जियून कहती है हाँ ये सब मेरी ही गलती है, मुझे पता है। और मिस हॉन्ग बहुत सारे ताने दे के वहाँ से चली जाती है। इस सब से जियून बहुत ज़्यादा उदास हो जाती है। तभी सीईओ उसे कॉल करके बताती है मिस आन ने उनका स्कार्फ पहन के फ़ोटो डाला है, इससे उनका ब्रांड प्रमोशन भी हो गया है। लेकिन इस चीज़ से जियून इतना ज़्यादा खुश दिखाई नहीं दे रही थी। तभी वुमिन आके उसे सॉरी करके कहता है वो थोड़ी सी लेट हो गया है। जियून कहता है बस थोड़ी सी नहीं, बहुत ज़्यादा। वो कहता है मैंने अपना पूरा दे के कोशिश किया है। जियून कहती है तुम्हारा गलती नहीं है, मैं जब भी तुम्हें कुछ करने के लिए कहूँ तुम वो कर देते हो और बहुत अच्छे से करते हो। मैं ढोंग करती हूँ कि मैं खुश हूँ लेकिन मैं नहीं हूँ, तुम क्यों नहीं समझते हो? क्या हम सच में एक फ्रेंड है, तुम्हें लगता है ये? वो कहता है एग्जैक्टली, मैंने उस दिन तुम्हें ये सब समझाने का कोशिश किया था, मेरा टाइमिंग ही खराब है इसलिए मैं हर बार लेट हो जाता हूँ।
मैं अपनी जी जान दे के तुम्हें पाने की कोशिश करता हूँ। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पे ख़त्म होती है। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर देना। जल्दी लौटूंगी नेक्स्ट वीडियो लेके।